पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। कान्हा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो क्या पत्नी से भी अधिक प्रिय कोई हो सकता है? प्रेम का तो अर्थ ही संपूर्ण समर्पण। जब सीता का रोल निभाऊं तो मुसीबत, और गीता का रोल निभाऊं तो घोर आफत। एक किराया बाउंस और तू घर से आउट। एक मुश्किल से निकलूं तो दूसरी सामने खड़ी। तुम घर जाओ। जी साईं। अब भलाई नहीं करना किसी के साथ, किसी को अपने घर रखो तो ऐसा होता है। बताओ, 1.5 महीने से रखा, रिकॉर्ड करिए, 1.5 महीने से रखा, खाना खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन ये तभी तो जाके रिपोर्ट के लिए आई। हमारे परिवार जिस थाली में खाया उस थाली में तुमने छेद किया है। संस्कारी फैमिली नहीं जाती। ये बोली कि मारा इनसे पूछो। मारा कुछ नहीं है ना, कुछ कोई बात इस टाइप। अगर मारा है तो आप चोट के निशान बता। अरे मारने की बात देखो, टॉपिक यहाँ से शुरू करते। आप मुझे बहुत बोलती आई, हम करें। घर पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को लेके टॉर्चर किया जा रहा था। चाहे वो खाने को लेके, कभी 4 दिन की रोटी थाली में डाल दी, कभी सड़ी हुई सब्ज़ी 6 दिन की 5 दिन की वो आपकी थाली में डाल दी। तो ये सोच के मैं, यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। मैं मतलब कुछ बुरा टाइम है जो मैं काट लूँ, जो मेरे लिए नहीं करोड़ों लोगों के लिए जो फंस गए हैं किसी के घर। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपके घर पे कोई है, वो भिखारी नहीं है, वो टेंशन में या किसी चीज़ सिचुएशन में लेके फंस गया। बिकॉज़ 4 रास्ते होते, मैं तो कहती हूँ 8 होते हैं, 8 के 8 रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो गए थे। तो सब पालन कर रहे थे, लॉकडाउन खुल जाए। हर दिन एक दिन मैं ऐसे काटती थी कि मेरा एक दिन गुजर गया, चलो अब 3 तारीख आएगी या उससे पहले 14 तारीख आएगी, तो ऐसे काट के। अभी कल से मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हुआ। वो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए मुझे मारने के लिए, और यहाँ तक बोल दिया उसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, या फिर उसकी शुरुआत में अब यहाँ से करना चाहूँगी कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये संस्कार दिए हैं, हमेशा मुझसे ये कहा है कि बड़ा व्यक्ति हमेशा वो होता है जो अपने पास बैठे छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। और आपने तो खुद ही देखा है, उसका इंटरव्यू सुना है, उसने खुद कहा है कि 40 दिन वो हमारे घर रही है। तो आप खुद ही सोचिए, 40 दिन वो हमारे घर रही है, अगर हम उसको प्रताड़ित करते, हम उसके साथ मारपीट करते, या हम उसको गंदा हुआ सड़ा हुआ खाना खिलाते, तो क्या वो 40 दिन हमारे साथ में रहती? हमने उसको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। जो उसने डिमांड की कि मुझे ओट्स खाना है, मुझे फ्रूट्स खाना है, मुझे गाय भैंस का दूध नहीं पीना है, मुझे पैकेट वाला दूध पीना है, या उसकी जो भी डिमांड रही, लॉकडाउन में भी हम जितनी उसकी हेल्प कर सकते थे, जितनी उसकी डिमांड पूरी कर सकते थे, मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने, मेरे भाई ने उसकी उतनी डिमांड्स पूरी की हैं। ये हीर चोपड़ा यहाँ पर आकर लॉकडाउन में फंस गई थी क्या? यस, वो आई थी मेरे साथ ये कह के कि मैं 2 दिन तुम्हारे घर रहूँगी, क्योंकि मैंने एमपी कभी देखा नहीं है, तो मैं चलती हूँ मध्य प्रदेश, थोड़ा घूमूंगी, 1-2 दिन तुम्हारे घर रहूँगी, उसके बाद मैं अपने भाई के साथ, मतलब उसका भाई आएगा और उसको लेके जाएगा, ऐसा उसने कहा था। तो 1-2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊँगी। और उसी दौरान, उसी 1-2 या 3 दिन बाद लॉकडाउन हो गया, एंड मोदी जी ने आके कहा जो जहाँ है वो वहीं पे रहें, और हीर चोपड़ा मेरे घर में फंस गई या हमारे साथ रहने लगी। आप पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन एक दूसरा तरफ उसका पक्ष देखें, देखा गया है कि हीर और आप घर में एक बहन की तरह रही हैं और खूब एंजॉय किया है। लेकिन जब कोई आप पर इतने गंभीर आरोप लगाता है, इसको आप क्या कहोगे? इस गंभीर आरोप का तो, जब उसने ये सब बोला, इंटरव्यू में ये बोला, इतने बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए, इतना झूठ बोला। अपन जिसको अपन दोस्त मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे जुड़ जाते हैं चप्पलों जैसे, कि साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं।
तो जब हीर चोपड़ा ने यहाँ आके देखा बुंदेलखंड में कि चाहत की बहुत वैल्यू है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं दमोह ज़िले में, बुंदेलखंड में, और जब इसने मोदी जी के कहने पर ताली बजाई और दिए प्रकाशित किए, दीप जलाए, और हमारी जो बुंदेलखंडी एक नृत्य है राई, उस पर इसने लोक नृत्य डांस किया, और वो हमारे बुंदेलखंड के पत्रकार भाइयों ने अच्छे खुल के उसको दिखाया, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। तो जब चाहत की टीआरपी उसने देखी तो उसको कहीं ना कहीं मन में ऐसी जलन हो गई कि चाहत बॉम्बे में भी छाई हुई है और बुंदेलखंड में भी छाई हुई है, क्योंकि हमारी चाहत जो बेटी है, कहना नहीं चाहिए, सब आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरे इंडिया की पब्लिक के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हमारी बेटी आज इस मुकाम पे पहुंची है कि आप उसको गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो उसका आपको सब पता चल जाएगा कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। और बस यही जलन की भावना थी कि उसने सोचा कि चाहत की जो टीआरपी इतनी अच्छी है बुंदेलखंड में, हम उसको कैसे नीचे गिरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हाँ, बस यही बात है कि वो छवि धूमिल करने की कोशिश करती रही कि ये छवि धूमिल हो जाए, और जो हीर चोपड़ा को कोई नहीं जानता, जो बंडी टूडे आर्टिस्ट हैं, उनको भी थोड़ी सी उनके भी नाम को हवा मिल जाए कि भाई हम भी इंडस्ट्री में हैं। तो ये माना जाए कि एक झूठी पब्लिसिटी पाने का एक ये स्टंट। हाँ, पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन ये स्टंट उसको यहाँ आजमाना नहीं चाहिए था, ये स्टंट उसको बॉम्बे में आजमाना चाहिए था, क्योंकि तुम यहाँ हमारे यहाँ 44 दिन तक हमने तुम्हें खाना खिलाया है, अपने घर में रखा है प्यार मोहब्बत से, और तुमने उसका ये सिला दिया है। ये संस्कार हैं आपके, हमारी बुंदेलखंड के तो ये संस्कार है कि आप जिसके घर में रूखी सूखी रोटी भी खा के आओ ना मुसीबत के समय में, किसी भी वक्त में, तो उस रोटी का आप ये जवाब दो कि भाई हम तो उनके घर में सब्जी पूड़ी खा के आए हैं। ये जवाब नहीं दो कि आप सब्जी पूड़ी खा के बासी रोटी और यानी खराब सब्जी का इस्तेमाल कर रही हैं कि ये खिलाया। अगर हमने ये खिलाया तो आप हमारे घर में इतने अच्छे से एनर्जीफुल आपने हमारे घर में डांस कर रही हैं खुश हो के, तो ये डांस कैसे आप कर रही हैं इतना बेकार खाना खा के? आपको बीमार पड़ जाना चाहिए इतना बेकार खाना खा के। घर पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को लेके टॉर्चर किया जा रहा था, चाहे वो खाने को लेके, कभी 4 दिन की रोटी थाली में डाल दी, कभी सड़ी हुई सब्ज़ी 6 दिन की 5 दिन की वो आपकी थाली में डाल दी। तो ये सोच के मैं यार छोड़ो कोई बात नहीं। देखिए, मैं कहूँगा जब ये विवाद मीडिया और पुलिस के बीच में पहुँचा तो अपने आप में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। और दरअसल जब भी कोई दो लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो मतभेद होना तो स्वाभाविक बात है। तो किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और थाने तक ये बात पहुंची, लेकिन जो बात थी वो मुझे लगता है कि हमारे बुंदेलखंड के हिसाब से ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है और हम लोग अतिथि को तो एक देवता के समान उसकी पूजन हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि खाने की बात को लेकर ये बात यदि थाने तक पहुँची तो अपने आप में मुझे लगता है कि हीर चोपड़ा ने शायद कहीं कुछ वेटेज लेने के लिए, या शायद हो सकता है ये भी कई बार होता है कि मीडिया में खुद को प्रमोट करने के लिए बात कही होगी। और दोनों नवोदित कलाकार हैं, मुझे नहीं लगता कि खाने को लेकर कोई भेदभाव चाहत मणि पांडे के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आपके इस टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आने वाला समय इन दोनों कलाकारों के लिए सुखद हो, नवोदित हैं, नई प्रतिभाएं हैं और इस समय देश में इनकी बड़ी चर्चा है। तो आने वाले समय में ये दोनों मिलकर काम करें, एक दूसरे का साथ दें, और इस जो एक पीछे का ये जो एक जो हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, इसे भूलें और मिलजुल कर काम करें। मुझे लगता है एक कलाकार का गुण भी ये होता है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, तो आगे की आप सुध लीजिए। लंबे लॉकडाउन के चलते अच्छों की हालत खस्ता हो गई। यही वजह है कि एक छत के नीचे रहने वाली 2 टीवी स्टारों के बीच में विवाद हो गया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर मुंबई से आई हीर चोपड़ा ने दमोह में चाहत पांडे के निवास पर 40 दिन बिताए और वापस जाते जाते चाहत पांडे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ तोहमत लगा गई। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।